Hello everyone, welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.94 from Aristotle series. सर्कुलर डायनामिक्स का प्रॉब्लम है ये, है ना। दिखने में बहुत अजीब सा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर तुम इसको ढंग से समझ जाते हो ना, और सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट तुम्हें अगर इसमें दिख जाता है तो ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है ना। मैं बताऊंगा, अगर समझने के बाद ये 2 लाइन में आंसर आ जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। ध्यान से समझना है कि पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स अलोंग द इंटरनल स्मूथ सरफेस ऑफ ए वर्टिकल सिलेंडर ऑफ रेडियस r. Find the force with which the particle acts on the cylinder wall if at the initial moment of the time its velocity equals v naught and forms an angle alpha with the horizontal. ये एक सर्कुलर पार्ट हमें ऐसे दिखा रखा है, ऐसा बोल रखा है कि एक कर्व्ड सर्कुलर पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट है। सिलेंड्रिकल पार्ट के किसी एक पॉइंट से, बॉटम ऑफ पॉइंट से ऐसे मान लो, उसके बेस यानी हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा पर वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया सरफेस के अलोंग, और अभी ऐसे ऐसे घूमता हुआ इसके सरफेस के लोंग ऐसे चलेगा, समझ में आई? ऐसे घूमता हुआ चलेगा, इसके लोंग ऐसे चलेगा ऊपर की तरफ। तो इसमें बोल रखा है कि जो नॉर्मल फोर्स होगा जो इस सिलेंड्रिकल वॉल की वजह से इस ऑब्जेक्ट पर लगेगा, वो नॉर्मल फोर्स बताओ। स्मूथ सरफेस है तो फ्रिक्शन विक्शन होगा नहीं, फ्रिक्शन होगा नहीं यानी कि फ्रिक्शन की वजह से कोई एनर्जी में लॉस नहीं होगा, इसकी स्पीड वगैरह फ्रिक्शन की वजह से चेंज नहीं होगी। हाँ, क्योंकि वी नॉट वेलोसिटी फेंका है तो इसके पास 2 वेलोसिटी होंगी, और जो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट कोस अल्फा और वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट साइन अल्फा। इन वेलोसिटीज को अगर समझ जाएंगे ना तो आंसर तुरंत सोल्व हो जाएगा। इन वेलोसिटीज का क्या रोल है? वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट साइन अल्फा, ये इस वेलोसिटी की वजह से अगर सिर्फ ये वाला कंपोनेंट होता है तो वर्टिकल ऊपर जाता और सीधा नीचे आ जाता। क्या वो कर्व्ड पाथ फील कर पाता? बिल्कुल नहीं कर पाता। किसी एक लाइन पर अगर उस पर की तरफ फेंकेंगे तो एक लाइन पर तो फ्लैट ही रहेगा, क्योंकि इस लाइन के लॉन्ग तो कर्वेचर होगी नहीं ना। कर्वेचर है इस डायरेक्शन में सिलेंडर के पास, उसकी लेंथ के लॉन्ग कर्वेचर नहीं होती, उसके कर्व्ड पाथ के लॉन्ग यानी कि सर्कुलर पार्ट के लॉन्ग होती है। तो जो पैरेलल उसके लेंथ के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसकी वजह से वो सीधा सीधा जाता है और वापस नीचे गिर जाता है। यानी कि वर्टिकल वाला कंपोनेंट तो नीचे की तरफ ग्रेविटी की वजह से धीरे धीरे डिक्रीज होगा, लेकिन उसकी वजह से सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं, नॉर्मल की जरूरत ही नहीं है। अगर तुमने ऊपर की तरफ दिया होता वेलोसिटी तो इसके पैरेलल पैरेलल चलता और वापस नीचे गिर जाता बिना किसी कॉन्टैक्ट की जरूरत ही नहीं है। कॉन्टैक्ट होता तो बाहर की तरफ अंदर गिर जाता, कॉन्टैक्ट है ही नहीं, समझ में आ गया? वर्टिकल उसकी वजह से। ये अगर वी नॉट साइन अल्फा देंगे सरफेस के लॉन्ग, तो सरफेस में अंदर तो घुस नहीं सकता ये जा करके, क्योंकि यहाँ पर ये कर्ड सरफेस होगी लगातार, तो अंदर तो घुस नहीं सकता अंदर जा करके। तो अब क्योंकि कर्ड पाथ होगा तो उसके अलोंग चलते चलते अब ये सर्कुलर पाथ पर घूमना स्टार्ट करेगा। तो इस वेलोसिटी से तो ऊपर जा करके नीचे आएगा और इसमें सर्कुलर मोशन करेगा, तो ये ऐसे सर्कुलर मोशन करते हुए ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, समझ में आ गई बात? सर्कुलर मोशन करते ऊपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में। तो वो ऊपर जाकर के नीचे आना वी नॉट साइन अल्फा की वजह से हो रहा है, और सर्कुलर मोशन वी नॉट कोस अल्फा की वजह से हो रहा है। स्पीड वी नॉट कोस अल्फा चेंज नहीं हो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन तो है नहीं, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग नहीं रहा जो कि एनर्जी का लॉस करवा सके। तो हॉरिजॉन्टल की वेलोसिटी वी नॉट कोस अल्फा इसकी कभी भी चेंज नहीं होगी। वर्टिकल वाली वेलोसिटी ऊपर जाकर नीचे आएगा, उससे सर्कुलर मोशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉर्मल फोर्स उससे आएगा नहीं। वी नॉट कोस अल्फा जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वजह से सर्कुलर मोशन करेगा, तो सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर की तरफ रिक्वायर्ड यहाँ पर इसी पॉइंट पर देखो वी नॉट कोस अल्फा वेलोसिटी दी, तो सेंटर की तरफ जो इसका फोर्स लगेगा नॉर्मल, वो नॉर्मल फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगा, उसके अलावा तो कोई फोर्स होगा नहीं सेंटर की तरफ। तो यही नॉर्मल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगेगा वो वी नॉट कोस अल्फा से उस सर्कुलर मोशन आर रेडियस में जो सिलेंडर की रेडियस है उसमें घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। बस इतनी सी बात समझनी थी, सवाल सोल्व हो जाएगा। स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन है नहीं, इनर क्रॉस सेक्शन सिलेंडर है, ड्यू टू कंपोनेंट वी नॉट साइन अल्फा पार्टिकल मूव वर्टिकल पैरेलल टू सिलेंडर सरफेस, और वी कोस अल्फा की वजह से हॉरिजॉन्टल में सर्कुलर मोशन करता है। तो वी नॉट कोस अल्फा एम जी तो नीचे लगेगा जिसकी वजह से तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और नॉर्मल बाहर की तरफ लग रहा होगा, मतलब बाहर इंटू इसके सेंटर की तरफ, यहाँ पर सेंटर होगा सर्कल का उसकी तरफ। तो नॉर्मल फोर्स तुम्हारा किसके बराबर होगा? इसके जो वेलोसिटी परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में वी नॉट एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर, ठीक है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होगा, जो कि नॉर्मल ही प्रोवाइड करवाएगा, नॉर्मल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए। पर सेंट्रीपिटल फोर्स यानी नॉर्मल एम वी स्क्वायर, वी कौन सा? सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी है वी नॉट कोस अल्फा, नेट वेलोसिटी नहीं, नेट वेलोसिटी सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा, वी नॉट कोस अल्फा से कर रहा है। तो बस एम वी नॉट कोस अल्फा का स्क्वायर अपन में आर, ये नॉर्मल आ गया, एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर इंटू कोस स्क्वायर अल्फा, बस इतना ही था, ठीक है, सिंपल इतना ही था। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, है ना। कोई भी डाउट हो तो तुम वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, फिर उसके अलावा कोई डाउट हो तो तुम कमेंट कर सकते हो, या फिर अपने टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आकर के मुझसे डिस्कस कर सकते हो डायरेक्टली। डाउट ग्रुप की लिंक और अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब कुछ फ्री है, वहाँ पर जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।